हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडियो नेशन। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम टच करने वाले हैं, जो होता है हाउ टू हैंडल एग्जाम स्ट्रेस एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी व्हाइल गिविंग द पेपर और एग्जाम। ठीक है। और इस टॉक के लिए मैंने मेरे साथ बुलाया है मिस्टर दिव्यजीत बख्शी को, जो है एक थर्ड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट मेरे ही कॉलेज से एंड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन एक बहुत फन फैक्ट है दिव्यजीत के बारे में, जो वो खुद बताए। Hello everyone, myself Divyajit, and as like Prashit said, I am in third year chemistry, but I joined IITB in electrical department. But after my first year, I realized that electrical is not my cup of tea, so I changed my branch to chemistry. And apart from chemistry, I like teaching, guiding students for JEE and all other competitive exams, and I have taken like few on offline classes as well, and I am guiding them on online platforms as well. या तो दिव्यजीत का भी एक चैनल है बाय द नेम दिव्यजीत बख्शी, उसकी मैं लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे कार्ड भी डाल दूंगा और एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। शो सम लव फॉर दिव्यजीत चैनल, बहुत ही अच्छा कंटेंट है और बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसे बंदे से आपको गाइडेंस मिल रहा है जो इलेक्ट्रिकल में था और आईआईटी बॉम्बे में था, और बहुत ही अच्छा पढ़ाता है। आप जाके कंटेंट देख लेना, बहुत अच्छा है। Thank you, Prashik. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे जेई मेन का पेपर अटेम्प्ट किया था और पेपर अटेम्प्ट करने से पहले क्या सिचुएशन था, तो लाइक एग्जाम से 1 या 2 वीक पहले मैं मॉक टेस्ट देता था। हर दिन एटलीस्ट एक पेपर तो देता ही था, और मैं जनरली जो पेपर देता था वो प्रीवियस ईयर ही होते थे। हमारे टाइम पे ऑफलाइन पेपर तो सबने कर रखे थे, ऑनलाइन पेपर जनरली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता था, तो उसके क्वेश्चन थोड़े नए होते थे। तो मैंने ऑनलाइन पेपर्स की प्रिंट आउट निकालता था, पूरे के पूरे 90 क्वेश्चंस का सेट, और 3 आवर के टाइम सेट करके उसको करने की कोशिश करता था। ट्राई करता था कि 3 घंटे से पहले ही कर लूं, तभी मैं एग्जाम में वहां पे कर पाऊंगा। और जो मेरे स्कोर आते थे वो जनरली 300 के ऊपर ही आते थे। पर एक्चुअल एग्जाम में मैं जब गया तो मैं काफी प्रेशर में आ गया, पर मेरा एक्चुअल जो स्कोर हुआ वो था 295। और मैंने शायद 8 या 9 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिए थे ऐसे, ठीक है। तो मैंने 8 या 9 क्वेश्चन छोड़ दिए, और मैंने गलती भी किए, 5-6 क्वेश्चन मैंने गलत किए थे। तो इस तरह से मैं थोड़ा प्रेशर में आ गया। तो मैं अगर आपको बताऊं कि एक्चुअल एग्जाम में मैंने अटेम्प्ट सीक्वेंस क्या था, तो वो था केमिस्ट्री पहले, फिर मेरी फिजिक्स अच्छी थी तो मैंने फिर फिजिक्स किया, और फिर मैथ्स किया। पर इन जनरल जब मैं केमिस्ट्री करता हूँ पहले, तो मैं जनरली उसको हाफ एन आवर में निपटा देता था। पर उस दिन एक्चुअल एग्जाम में मुझे 50 मिनट से भी ज्यादा टाइम केमिस्ट्री को देना पड़ा। पता नहीं क्यों, पेपर तो इजी था, मे बी आई वॉज लाइक इन प्रेशर, फ्रीज कर गया था, दिमाग काम नहीं करता। स्टार्टिंग के आई रिमेम्बर स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में मैंने 10 क्वेश्चन भी नहीं किए होंगे। जब मैं टाइम देखा तो मैं इतना नर्वस हो गया, फिर मैंने जल्दी जल्दी करना स्टार्ट किया। तो एग्जाम में थोड़ा प्रेशर का फैक्टर तो होता है। एग्जैक्टली मैं बस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो दिव्यजीत ने कही, कि दिव्यजीत का केमिस्ट्री स्ट्रांग था, तो दिव्यजीत की वो स्ट्रेटेजी थी। तो मेरा सीन ऐसा था कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छे से आता था, और मैंने भी सेम ही स्ट्रेटेजी यूज की थी कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करता था। और हमारे पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट रहता था, मार्च अटेम्प्ट। तो हमको मतलब वी हैड टू गिव इट ऑल व्हाट वी हैव गॉट। तो हम ट्राई करते थे कि हम कुछ भी करें। मतलब मैंने ओएमआर शीट्स प्रिंट करके लाई थी बहुत सारी, और मैं हर रोज ट्राई करता था कि मैं सॉल्व करूँ। और लेकिन बस मेरे प्रिपरेशन में और दिव्यजीत की प्रिपरेशन में यही फर्क होगा कि मैं जब पेपर देता था तो मैं इतना सीरियसली नहीं लेता था एग्जाम्स को। तो मैं सिमुलेट नहीं कर पाता था एग्जैक्टली जो इन्वायरमेंट होगा जेई मेन के वक्त, और उसका मुझे बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। जब पेपर हुआ तो मैं स्ट्रेस में आ गया था और मेरा नंबर बहुत कम आए थे। थैंकफुली मैं क्वालिफाई कर गया था, लेकिन फिर भी जो एग्जाम स्ट्रेस था वो मुझ पे हावी हो गया था। दिस गाय इज गोइंग टू हैव लाइक इनक्रेडिबल। और अगर वो पहले ही आ रहा है, बॉल स्विंग कर रही है, वो डक करना पड़ रहा है उसको, तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा। मतलब उसके पहले के 5-6 ओपनर्स ऐसे ही आउट हो चुके हैं, 0-0 रन पे 5-6 विकेट गिर चुका है, तो वो प्रेशर वाला फैक्टर आता है। तो इनिशियल लीड लेने की स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि कैसे आप इनिशियली लीड ले सकते हो। जो इनिशियल लीड होता है ना, वो आपको इतना मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा कि आपको लगेगा कि आप पहाड़ तोड़ के आ सकते हो उस दिन एग्जाम में। तो देखो करना क्या होता है, जेई मेन के पेपर में 70 से 80% क्वेश्चन इजी या मॉडरेट लेवल के होते हैं। पेपर को उठाना है, मतलब तो कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा तो उठाना नहीं है, स्क्रीन नहीं उठाने की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार पूरा उसको गो थ्रू करो, सारे क्वेश्चन एक बार देख लो, ठीक है। और क्या करो, आपको आइडिया लग जाएगा उससे आराम से कि कौन से क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। क्योंकि मेंस में ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो सिंपल पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर होता है। तो इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आप इजीली
एकदम कर सकते हो। तो सबसे पहले इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट वो सारे इजी क्वेश्चन लगा डालो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका 50 to 60% पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, आराम से हो जाएगा अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है तो। अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, रैंक तो बाद की चीज है। तो ये आपका सिलेक्शन इंश्योर कर देगा, आपका प्रेशर ही खत्म कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। अब उसके बाद अब जितना हाथ पैर मारना है, जितना अटेम्प्ट करना है, जितना हार्ड क्वेश्चन करना है करो ना, कौन मना किया। फिर आप अपने रैंक के लिए भागो। देखो होता क्या है ना, चाहे क्वेश्चन इजी हो, मॉडरेट हो या डिफिकल्ट हो, सबके +4 ही होंगे सही करोगे तो, और गलत करोगे तो सबके -1 ही होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सिर्फ हार्ड क्वेश्चन करके है तो आपने कोई नोबेल प्राइज या भारत रत्न मिलने वाला है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन की इक्वल वेटेज है। तो इसलिए स्मार्ट स्ट्रेटजी इज टू सॉल्व द इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस फर्स्ट, देन गो फॉर डिफिकल्ट वंस इफ यू हैव टाइम। या एग्जैक्टली और बहुत ही सही पॉइंट आउट किया है दिव्यजीत ने। बस एक और चीज ऐड करूंगा मैं कि ऐसे होता है कि बहुत सारे मतलब फेवरेट टॉपिक्स होते हैं एनटीए के या एग्जाम कमेटी के, है ना। जैसे आप मैथ्स पकड़ लो तो आपको इंटीग्रल कैलकुलस आएगा ही, कैलकुलस तो इन शॉर्ट आएगा ही, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी आएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा। उसके बाद जनरल डिफरेंशिएशन का एक सवाल आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज आता है पक्का, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल आता है। ऐसे 10-12 टॉपिक तो मैथ्स के मैं ऐसे गिना दूंगा आपको जो पक्का आते ही है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उनके पूछे जाने की, है ना। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स भी कर लो ना पूरे, 10 नहीं 5 भी कर लो अच्छे से, तो 5 4 जा 20, 20 मार्क्स तो हो रहे हैं। और उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा पिछले 2 साल में, तो या उसको भी आप यूज कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हो। तो मतलब इन द एंड हाथ पैर मारना पड़ेगा आपको। और हमने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए टॉपिक, जैसे आप दिव्यजीत के चैनल पे देखोगे तो दिव्यजीत ने स्ट्रैटेजी बताई है कि मैथ्स कैसे करना चाहिए, केमिस्ट्री कैसे करना चाहिए, फिजिक्स कैसे करना चाहिए, हाउ टू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स। जब आप मेरा चैनल पे देखोगे तो मैंने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई है आपको। तो अगर आप वो भी फॉलो कर लोगे ना, बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि रिलीजियसली फॉलो करना सीखो। मतलब आधा अधूरा छोड़ दोगे ना तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, है ना। मतलब कोई भी एक चीज ले रहे हो तो एग्जैक्टली। एटलीस्ट कंप्लीट करो, है ना उसको। अगर उतना भी कर लोगे ना आप तो बहुत फायदा हो जाएगा आपको, है ना। मैंने मेन तक यही गलती की, लेकिन मेन से एडवांस के बीच का जो 1.5 महीना था ना, उसमें मैंने जो चेंज लाया और जो चीजें चेंज की अपने में, उसका मुझे फायदा बहुत हुआ एडवांस में। और डू यू एग्जैक्टली, कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को। आप, मैंने कहा, एक चीज को 100% कंप्लीट करना इज फार बेटर देन 10 चीज को 50-50% कंप्लीट करना। मास्टर ऑफ वन थिंग कैन हेल्प यू, लाइक उस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया आपने कर लिया, हो सकता है आपने 10 टॉपिक पढ़ा, सबको आधा अधूरा किया, और उन 10 टॉपिक से ऐसे ऐसे सवाल ही आ गए जो आपने छोड़ रखा है, छोड़ दिए। 10 का 10 नहीं एग्जैक्टली। होगा आपसे। एग्जैक्टली। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक और छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे दिव्यजीत ने भी बोला कि आपको एग्जाम टाइम सिमुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अगर आप सिमुलेट नहीं करोगे ना, जैसे मैं बताऊंगा आपको कि मेन हो गया मेरा, है ना, स्कोर कम आया, फिर उसके बाद में लग गया कि मैं प्रिपरेशन अच्छे से करूँ, है ना। उसके बाद एडवांस पहली बार ऑनलाइन हो रहा था हमारे लिए, है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, मतलब हम तो स्ट्रेस थे क्योंकि हमको आदत थी कि ओएमआर वगैरह पे करें, और एकदम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि मैं मेरे पेरेंट्स को बोला था कि आप ट्राई करना, इंश्योर करने का कि पूरा एग्जाम जैसे होगा ना मेरा, वैसे आप सिमुलेट करवाओ मेरे से। तो मैं पेपर देने बैठता था, मेरे पापा देखते रहते थे, मम्मी भी टाइम टू टाइम देखती थी कि ध्यान भटकना नहीं चाहिए। और मैं पूरा ऐसा सोचता था कि हर रोज एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जैक्टली एग्जाम दे रहा हूँ। और मैंने पूरा 1.5 महीना ऐसे ही पेपर दिए, सारे पेपर दिए एडवांस के। और इन द एंड जब मैं पेपर देने गया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर पे पेपर दे रहा हूँ एडवांस का। तो ये फर्क पड़ा एग्जाम स्ट्रेस हैंडल करने की सिचुएशन में, अगर आप सिमुलेशन करोगे अच्छे से तो। वो तो काफी इंपॉर्टेंट है सिमुलेशन, एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू हैंडल प्रेशर, राइट। तो यस। सी, प्रेशर इज अ वेरी लाइक ह्यूमन टेंडेंसी, मेरे को भी होता है, आपको भी होता है, एआर वन को भी रहा होगा, सबको ही होता है। अगर यहाँ से मैं बैठ के बोलूं कि प्रेशर हैंडल करना हो जाएगा तो ये बहुत इजी है मेरे एंड से बोलना, बट इम्प्लीमेंट करना इज काफी डिफिकल्ट। तो प्रेशर इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, वो किसी को भी होगा, होना कोई गलत बात नहीं है। पर इसके प्रेशर में आके नेगेटिव लाइक दबाव में नहीं आना है, इसके अंदर अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस को इससे इफेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। प्रेशर आता है, ठीक है, आएगा, बट इससे ये नहीं सोचना चाहिए आपके माइंड में कि मेरा तो होगा ही नहीं सिलेक्शन, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। देखो, अगर पेपर टफ आया एग्जाम में तो सबके लिए टफ आया, उन्होंने तुमसे तो कोई दुश्मनी है नहीं कि तुम्हारे पेपर को उन्होंने स्पेशल बना के डाला है। इफ पेपर इज डिफिकल्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, राइट, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से कम होगा उस साल। अगर पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, कट ऑफ उसी हिसाब से उस साल हाई होगा, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं
सोचना पेपर तो बहुत टफ आया, मेरा तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आपने 2 साल मेहनत की है तो जरूर होगा, ठीक है। जरूरत है वहां पे स्मार्टली, प्रेशर के अंडर भी स्मार्टली गेम खेलने का। आपको इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, जिन चीजों पर आपको कॉन्फिडेंस है उन चीजों को पहले करो, ठीक है। लीड लो। देखो जब एग्जाम में ना 10 क्वेश्चन धड़ाधड़ बन जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि 11 को क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो इसको तो फोड़ ही दूंगा, ठीक है। और अगर 10 क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तो 11 क्वेश्चन अगर कितना भी इजी हो, एक बार माइंड में नेगेटिव फीलिंग तो आती है, अगर नहीं बना तो क्या होगा। तो ये इनिशियल लीड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन से स्टार्ट करो जिसमें तुम पूरा श्योर हो कि तुम कर सकते हो, तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और पेपर कितना भी टफ हो, एक बार बंदे का कॉन्फिडेंस अगर हाई रहता है ना, तो वो उसको फोड़ ही के आता है, ठीक है। सही, बहुत मतलब बहुत ही सही बोला है दिव्यजीत ने। मैं मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस बता दूंगा छोटा सा, कि ऐसा था कि मैंने बोला आपको कि मेरे को मैथ्स बहुत अच्छे से आता था, है ना। तो मेरा ऐसा था कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लूंगा, मुझे ऐसा लगता था, है ना। लेकिन मैं पेपर देने गया, अब ऐसा हुआ कि मैं सोचता था कि मैं 1 2 3 ऐसे करूंगा, है ना, लाइन में करूंगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे गया, फर्स्ट क्वेश्चन था 3D प्लेन से, है ना। अब 3D प्लेन मुझे इतने अच्छे से नहीं आता था और सवाल थोड़ा ट्रिकी था, तो मुझे लगा ठीक है यार ये छोड़ देते, सेकंड पे जाते हैं। ऐसे लाइन से मेरे से 5 सवाल, मैं 5 सवाल तक गया और मुझे एक भी ऐसा लग रहा था कि हो ही नहीं रहा है ना। तो एकदम डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन अब आपके पास इस वक्त चॉइस होती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ से या तो पूरा नेगेटिविटी में चले जाओ और पूरा पेपर ही खराब कर दो, या फिर मैंने थोड़ा दिमाग को शांत किया, थोड़ा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया, बोला ठीक है छोड़, सबसे पहला सवाल जो इजी दिखता है मैथ में वो ले ले और उसको सॉल्व करते हैं ना। तो एक सवाल था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, बहुत ही आसान सवाल था, एपी वाला, है ना। वो तो हो जाता है, वो लिया मैंने, 4 मार्क्स आ गए, है ना। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते गया मैं। और अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे ना, तो आपको पर क्वेश्चन जो टाइम लगता है वो भी कम हो जाता है आपका। तो आप रीचेक नहीं करते हो, आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको लगता है यही सही है जवाब है मेरा, मेरे को कॉन्फिडेंस है इस पे, है ना। तो ये होना चाहिए आपको कि आप ऑन स्पॉट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप डायरेक्शन भटक ना जाओ। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर इनकेस ऐसा कभी होता भी है, मान लो पेपर में इतना सब कुछ होने के बाद भी कि ठीक है क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो काम डाउन फॉर अ व्हाइल, टेक अ ब्रेक, एग्जैक्टली। ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा मेडिटेट करो, भगवान को याद करो, जो भी तुम्हारे गॉड, अल्लाह, भगवान जो भी है उनको याद करो, थोड़ा पीस ऑफ माइंड आएगा। अपने पेरेंट्स को याद करो, टीचर्स की बात को याद करो, थोड़ा मोटिवेट हो। एंड आई विल सजेस्ट, इफ यू नीड मोटिवेशन, watch motivational videos by Sandeep Maheshwari. Where you can watch Gaur Gopal Das. This guy is really fantastic. Gaur Gopal Das को तो जरूर देखो। Okay guys, so attempting paper is a different skill set, है ना। और it should be considered while preparing in the 2 years, है ना। मतलब आप रिविजन कर रहे हो, आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, इसके साथ ही साथ आपको ये स्किल भी डेवलप करना चाहिए पूरे 2 साल, है ना। नहीं तो फिर इन द एंड डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप सारे पेपर देते हो ना 2 साल, तो आपने सोचना चाहिए कि मैं वैसे ही दूं, लेकिन अभी तो 2 साल बाकी नहीं, अभी आखिरी का 1 मंथ बाकी है। तो इसमें आप जितना ट्राई कर पाओ उतना ट्राई करने का कोशिश करना, है ना। और ट्राई करना कि हमने भी जो बोला है वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर पाओ वो आप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दिव्यजीत के चैनल को जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शो सम लव फॉर दिव्यजीत चैनल। एंड या डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा ये सेशन, और ऐसे और सेशन में लेने चाहिए या नहीं, है ना। सो या बाय, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।